हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम कार्यपत्रक 57 हल करेंगे पेज नंबर 75 पे। और सभी कार्यपत्रकों की हल से संबंधित वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, सो आप वहां से देख सकते हैं। तुल्य भिन्न की पहचान एवं समझ विकसित कर पाना। भिन्न दी हुई है। भिन्न क्या होती है, जिसको हम P बट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं। इसमें ऊपर वाली संख्या को हम अंश बोलते हैं और नीचे वाली को हर बोलते हैं। अब भिन्न दी हुई है, इनकी तुल्य भिन्न निकालना है अपने को। तुल्य भिन्न का मतलब होता है समान भिन्न, यानी इसको हल करेंगे तो वापस दोनों का मान समान इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दी गई भिन्नों की तुल्य भिन्न बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1/4 दिया हुआ है, इसकी हमें तुल्य भिन्न बनानी है। तो तुल्य भिन्न कब बनती है, जब अंश को और हर को दोनों को एक ही संख्या से इंटू करते हैं, यानी सेम संख्या से गुणा करना होता है। जैसे यहाँ 1 को 5 से गुणा कर रखा है, तो हमें 4 को भी 5 से गुणा करना होगा, तभी इसकी तुल्य भिन्न बनेगी। इसकी तुल्य भिन्न क्या आएगी, 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5, 4 को 5 से गुणा करेंगे 4 पंजू 20। इसी प्रकार हम इसकी निकालेंगे। 3 को किससे गुणा करें, 5 को पहले देखेंगे 5 को किससे गुणा करें तब 25 आएगा। 5 को 5 से, 5 पंजू 25, तो 3 को भी 5 से गुणा करके यहां लिखेंगे, यानी 3 का पहाड़ा भी 5 बार बोलकर लिखेंगे। तो 3 पंजू 15, यहां 24 लिखा हुआ है, तो 3 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे तब 24 आएगा। 3 8 24, 8 बार, तो हमें 5 का पहाड़ा भी 8 बार बोलकर यहां लिखना है। तो 5 8 है 40, चाहे पाड़ा बोलकर लिख दो चाहे गुणा करके लिख दो, एक ही बात है। 5 को 8 से गुणा करेंगे तो भी 5 8 40 आएगा। 5 का पहाड़ा 8 बार बोल लेंगे तब भी 40 आएगा। 8/16 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 16 में 2 का भाग लगा रखा है, तो 16 में 2 का भाग लगाएंगे कितना आएगा, 8, 2 8 16। तो हम इसमें 2 का भाग लगा रखा है, तो 8 में भी हम 2 का ही भाग लगाएंगे यदि हमें तुल्य भिन्न बनानी है। तो तुल्य भिन्न बनाने के लिए सेम ही संख्या से अंश और हर को या तो गुणा करते हैं या फिर भाग लगाते हैं। 8 में 2 का भाग लगाएंगे तो 2 चौके 8, यानी तुल्य भिन्न क्या आ जाएगी, 4/8। 50 दिया हुआ है, यहाँ 20/25 दिया हुआ है, तो अपने को पता 25 दूनी 50, तो 20 दूनी 40। अब यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे कितना होगा, 4 का पाड़ा 5 बार बोल लेंगे तो 20 आएगा, 4 पंचू 20। तो यहाँ पे किसका पाड़ा 5 बार बोल लेंगे कि 25 आए, 5 का 5 पंचू 25। तो इस प्रकार से हम इनकी तुल्य भिन्न निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित भिन्नों की तुलना कीजिए और छोटा चिन्ह बराबर या बड़ा चिन्ह में से उपयुक्त चिन्ह लगाइए। इसको बोलते हैं लेस देन, इक्वल और ग्रेटर देन का चिन्ह लगाना अपने को, इनका साइन लगाना है। 3/6 और 5/6 दिया हुआ है, दोनों में हर समान है। यदि हर समान है तो अंश में जो संख्या बड़ी होगी वही बड़ी भिन्न कहलाएगी। तो 3/6 से बड़ी भिन्न है 5/6, तो ये भिन्न छोटी है, तो इसमें कौन सा साइन आएगा, छोटा साइन, छोटा चिन्ह आएगा। 2/7, 2/9, अब इन दोनों में अंश समान है लेकिन हर है वो अलग अलग है। तो जब अंश समान होता है तो हर में जो मान बड़ा होता है वो भिन्न छोटी होती है। अब 2/7 और 2/9 में छोटी भिन्न होगी 2/9। क्यों होगी, क्योंकि 2 में 9 का भाग लगाएंगे तो मान कम आएगा। जैसे हम 2 में 9 का भाग लगा करके देखते हैं, डायरेक्ट भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, 0 उतारेंगे तो 9 दूनी 18, तो ये तो आ गया 0.2। अब हम 2 में 7 का भाग लगा करके देखते हैं तो कितना आएगा, इसमें भी डायरेक्ट भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगा के यहाँ 0 लिखेंगे तो 7 दूनी 14, लेकिन इसको आगे हल करेंगे 6 बचेंगे, फिर 7 8 56, और इसमें 9 दूनी 18, तो 9 एकम 9,
यानी ये मान तो आया 0.21 और ये आया 0.28। इन दोनों में कौन सा भिन्न बड़ी होगी? 0.28 मान अधिक है इससे, यानी 2/7 भिन्न बड़ी है 2/9 से, क्योंकि बड़ी संख्या का भाग देने पर भागफल कम आता है, इसलिए 2/7 बड़ा है 2/9 से, तो इसमें हम बड़ा चिन्ह लगाएंगे। 5/7 और 7/7 दोनों में हर समान है, हर समान है तो अंश में जो संख्या बड़ी होगी वही बड़ी भिन्न कहलाएगी। तो 7/7 बड़ी है 5/7 से, तो इसमें छोटा साइन आएगा, यानी 5/7 भिन्न छोटी है 7/7 से। 17/8 और 2 से 1/8, तो हम 2 से 1/8 को हल कर लेते हैं। ये मिश्र बिंदी हुई है, इसको सरल भिन्न में चेंज कर लेते हैं। 8 दूनी 16, 16 में 1 जोड़ेंगे तो 17/8। क्या हो गया? दोनों का मान समान होगा, ये भी 17/8 है और ये भी 17/8 है, तो इसमें बराबर का साइन आएगा। 3/6, 5/6 दोनों में हर समान है, तो 3 छोटा है तो इसमें छोटा चिन्ह आएगा, यानी 3/6 छोटा है 5/6 से। 3/8, 3/7 दिया हुआ है। अब इन दोनों में अंश समान है, जब भी अंश समान हो तो उल्टा हो जाता है, यानी कि हर में जो बड़ी संख्या होगी तो वो छोटी भिन्न हो जाएगी और छोटी संख्या ये बड़ी भिन्न होगी, यानी कि ये छोटा है तो इसमें छोटा साइन आएगा। छोटी क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे मैंने समझाया था कि बड़ी संख्या का भाग देंगे हम 3 में, 8 का भाग देंगे तो भागफल कम प्राप्त होगा और इसमें ज़्यादा मान आएगा, इसलिए 3/8 से 3/7 बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए चित्रों को छायांकित भाग के लिए भिन्न लिखिए, क्या ये भिन्न तुल्य है? छायांकित भाग दिया हुआ है अपने को, इनकी भिन्न लिखनी है। तो इसमें कितने छायांकित भाग हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 छायांकित भाग हैं। और कुल भाग कितने हैं? 4 और 4 8, तो भिन्न हो जाएगी 6/8। इसकी भिन्न निकालेंगे। इसमें छायांकित भाग है 9, बट्टे में कुल भाग है 4 8 और 12, कुल भाग है 12। इसमें छायांकित भाग है 3 6 9 12, छायांकित भाग की संख्या 12 और कुल भाग है 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, तो 12/16। इसमें छायांकित भागों की भिन्न होगी। छायांकित भाग है 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12 और 3 पंचू 15। छायांकित भाग की संख्या है 15, कुल भाग 16 17 18 19 20, 15/20। इनमें अपने को बताना है कि कौन कौन सी भिन्न है, जो क्या ये भिन्न तुल्य हैं, क्या ये सभी भिन्न आपस में तुल्य भिन्न है? अभी हम देखते हैं कि भिन्न तुल्य है या नहीं है। यदि हम इनको सरल कर लें तो हमें पता चल जाएगा। इस 6/8 है तो इसको हम 2 से काट लेते हैं, 2 तिया 6 और 2 चौका 8, इसका मान होगा 3/4। इसको भी सरल कर लेते हैं, 3 तिया 9, 3 चौका 12, इसको भी सरल करेंगे। 4 का भाग जाएगा दोनों में, नहीं दोनों में एक ही संख्या का भाग जाना चाहिए, तो 4 तिया 12 और 4 चौका 16। इसमें 5 का भाग जाएगा दोनों संख्याओं में, तो 5 तिया 15, 5 चौका 20, तो सबका मान 3/4 आ रहा है सरल करने पर। तो इसका मतलब क्या है? हाँ ये तुल्य भिन्न है, तो हमने इसे लिख देंगे हाँ ये भिन्न तुल्य हैं। आपने को पूछा था क्या ये भिन्न तुल्य हैं? क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित भिन्नों की 5 तुल्य भिन्न लिखिए। भिन्न दी हुई है, इसकी अपने को तुल्य भिन्न लिखनी है। 2/5 है, 2 का पाड़ा 2 बार बोलेंगे तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 5 का पाड़ा भी 2 बार ही बोलेंगे। इसी प्रकार 2 तिया 6, तो 5 तिया 15, फिर 2 चौके 8, 2 का पाड़ा 4 बार बोलेंगे, 5 का पाड़ा भी 4 बार बोलेंगे, 5 चौका
20, 2 पंजू 10, 5 पंजू 25, 2 छक्की 12, 5 छक्की 30। ये क्या हो जाएंगी इसकी तुल्य भिन्न। 3/4 की तुल्य भिन्न निकालनी है। यहाँ पे 3 का पहाड़ा बोलकर लिख सकते हैं। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पंजू 15, 3 छक्की 18। इसी प्रकार फिर 4 का पहाड़ा बोलेंगे। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 पंजू 20, 4 छक्की 24। इस प्रकार भी हम इसकी तुल्य भिन्न लिख सकते हैं। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जितनी बार 3 का पहाड़ा बोला उतनी बार 4 का पहाड़ा बोलकर लिखना है। जैसे 9/12 है तो इसमें 3 का पहाड़ा भी 3 बार बोला है, 3 तिया 9, तो 4 का पहाड़ा भी 3 बार ही बोलना है। अगर 4 का पहाड़ा आपने 2 बार या 5 बार बोल के यहाँ लिख दिया तो गलत हो जाएगा। तो बस इस बात का ध्यान रखना है तुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 हल कीजिए। 1/5 की तुल्य ऐसी भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका अंश 4 हो। तो 1/5 दिया हुआ है, इसकी तुल्य भिन्न निकालनी है अपने को। तो क्या बोले जिसका अंश 4 हो। तो 4 कब आएगा जब 1 को 4 से गुणा करेंगे तब। 4 एकम 4, तो 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 5 चौका 20। या फिर इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1 को 4 से गुणा करेंगे तब 4 आएगा। तो यहाँ पे नीचे 5 को 4 से गुणा करेंगे 5 चौका 20। तो इसकी तुल्य भिन्न क्या हो जाएगी 4/20। 25/45 की तुल्य ऐसी भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर 9 हो। 25/45 इसकी तुल्य भिन्न निकालना है अपने को जिसका हर 9 हो। तो हर 9 कब आएगा। 9 पंजू 45 होता है। 9 पंजू 45। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि इसमें इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5, 5 पंजू 25। अब इसका हर 9 है यानी कि इसका 5 से 5 काट देंगे, 5 का भाग लगाएंगे तो क्या बच जाएगा 5/9। ये इसकी तुल्य भिन्न हो जाएगी। यानी 45 में 5 का भाग लगाएंगे तो 9 आएगा, तो 25 में भी अपने को 5 का भाग लगाएंगे तो 5 आएगा। इसको गुणा के रूप में भी लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और आपको सभी वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, सो आप वहां से देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।